हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हाउ टू इंटीग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड अलजेब्रिक। तो टुडे वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ बेटा डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ 1 लिखा हुआ है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए instead of 1 we can write sin square x plus cos square x। ये सभी को पता होगा कि 1 can be written as sin square x cos square x। अब न्यूमरेटर में हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं, तो अगर हम स्प्लिटिंग कर लें तो फर्स्ट टर्म हमारा sin square x है, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर लिख दें sin square x cos square x। इसको एक अलग इंटीग्रल बना लिया, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो हमने इसको दो इंटीग्रल्स बना लिए हैं। यहां से हम लोग sin स्क्वायर x कैन बी कैंसिल्ड ऑफ। तो अब बच रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर व्हिच कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x। इसको sec स्क्वायर कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सो नाउ वी आर गेटिंग 1 अपॉन sin स्क्वायर व्हिच इज cosec स्क्वायर x। और जो sin स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास है tan x होता है, और जो cosec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर इज tan x माइनस cot x और प्लस c। दिस विल बी योर आंसर। तो जब भी 1 अपॉन में 1 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, उसको हमने सिर्फ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दिया। स्प्लिटिंग करी टू गेट द स्टैंडर्ड फार्मूला। जो भी हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है sec स्क्वायर cosec स्क्वायर वो आ गया, उसका इंटीग्रेशन हमने लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 1 अपॉन sin x अपॉन 1 प्लस sin x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगेन जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो हमारा 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन को हमें रिमूव करना है। तो 1 प्लस साइन का जो कॉन्जुगेट होता है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट देखें तो इसका कॉन्जुगेट है 1 माइनस साइन। और इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी है कि 1 प्लस साइन को जब 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा। तो हमको cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी कर दिया, न्यूमरेटर में भी कर दिया। If you multiply these two, we are getting sin x minus sin square x। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जिसको हम और लिख सकते हैं sin x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। देखिए इसमें हमने सोचा क्या कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन दो टर्म थे, तो ये मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस साइन से वही डिनोमिनेटर हमारा cos स्क्वायर x बन गया। सिंगल डिनोमिनेटर जब आ जाएगा तो हम इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दो टर्म का था डिनोमिनेटर, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ऊपर तो एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिंगल डिनोमिनेटर आ गया है। तो नाउ वी कैन डू द स्प्लिटिंग। sin x के नीचे cos स्क्वायर लिख दे, एक अलग इंटीग्रल माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब ये जो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, एक साइन और एक कॉस मिलकर जो tan बन जाएगा, बाकी जो एक कॉस नीचे बचेगा तो वो 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज sec x into tan x। वंस अगेन एक बार फिर से देखिए भाई,
इसमें साइन और कॉस मिलके तो tan बन गया, एक जो कॉस डिनोमिनेटर में बचा है वही जब ऊपर गया तो सेक बन गया है। यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया कि sec x tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो तो sec x होता है, लेकिन tan स्क्वायर x स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं है। tan स्क्वायर कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। फर्दर वी कैन से द आंसर विल बी sec x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और माइनस 1 का x होगा तो इट विल बी प्लस x, minus into minus will be plus x plus constant of integration. So the answer for the second part is sec x minus tan x plus x plus c. This is the integration of the question number 2. Next है हमारा question number 3. This is a very important question, काफी अच्छा सवाल है कि integration of under root में 1 plus sin x. Integral of square root of 1 plus sin x dx. How to integrate this? इसमें जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के केस में जो अंदर 1 प्लस साइन है, हमें इसको सिंपल करके लिखना है। ये 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं? इसके दो मेथड है करने के। द बेस्ट वन इज कि इस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब ये बन गया हमारा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूला लिखा था कि जब भी 1 प्लस कॉस होता है, 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है, इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। ये अक्सर यूज होता रहेगा, इसको हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी 1 प्लस कॉस आए उसको हमें लिख देना है 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। तो इस केस में जो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये हमारा ए है, तो वी कैन से इट विल बी 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल। पाई बाई 2 का हाफ हुआ तो पाई बाई 4 माइनस एक्स का हाफ हुआ तो एक्स अपॉन 2। So the square root of 2 we can say it is square root 2 which can be taken outside the integral. अब cos स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट हो गया तो आ गया cos of pi by 4 minus x by 2। cos का इंटीग्रेशन तो भाई होता ही है डायरेक्ट। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos? तो cos का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है साइन। इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जो एंगल है वो लीनियर है। दिस एंगल इज लीनियर। ये लीनियर एंगल है तो फॉर्मूला तो अप्लाई हो गया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस लीनियर में x का कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड में आएगा इनटू 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट है -1/2 तो 1 अपॉन -1/2। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मिस्टेक यहीं पे होगी कि अगर एंगल हमारा लीनियर है तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आना चाहिए। तो फाइनली वी आर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin pi by 4 minus x by 2. This will be -2. Or we can write these two as a single number, -2 root 2 sin of pi by 4 minus x by 2 plus constant of integration. The square root of 1 plus sin x is -2 root 2 sin pi by 4 minus x by 2 plus constant of integration. अब इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ प्लस के बजाय माइनस होता, अगर सपोज यहाँ लिखा होता 1 माइनस साइन, तो अगेन हम लोग कॉस बनाते, लेकिन यहाँ माइनस आ जाता, 1 माइनस कॉस आ जाता। उस केस में हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर a by 2। सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता, इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आता, कॉस के बजाय साइन आता, साइन के जब इंटीग्रेशन करते तो माइनस कॉस आता,
द वर्किंग इज सेम, क्वेश्चन बस आपको लगेगा दूसरा है लेकिन वो दूसरा नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर 1 प्लस साइन आएगा तो पहले हमें उसको बनाना है 1 प्लस कॉस, क्योंकि हमें 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला आता है। तो इसको देख लिए एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx अपॉन cosec माइनस cot, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। फिर प्रॉब्लम जो कर रहा है वो cosec माइनस cot कर रहा है। तो cosec माइनस cot से रिलेटेड कोई फॉर्मूला अगर सोचा जाए तो cosec x माइनस cot x को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें cosec x प्लस cot x से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, which can be written as, इसको अगर ओपन करेंगे cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x अपॉन में आ रहा है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। एंड वी ऑल नो कि जो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x तो 1 है, सो वी आर गेटिंग cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x dx। ब्रैकेट लगेगा क्योंकि dx हम एक बार लिख रहे हैं, दोनों को हम एक ही इंटीग्रल मान रहे हैं। अब ये दोनों ही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। cosec स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन देखें तो डायरेक्ट होता है cosec स्क्वायर का माइनस cot x, तो थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। और cosec इनटू cot का होता है माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये cosec माइनस cot डिनोमिनेटर में था, इसका जो cosec प्लस cot है जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर आएगा, जिसको हमने 1 लिख दिया। बाकी जो न्यूमरेटर में था उसका इंटीग्रेशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। cos of 2x minus cos of 2 alpha upon cos of x minus cos of alpha। cos of 2x minus cos 2 alpha upon cos of x minus cos alpha dx। अब दो चीजें हैं इसमें, एक तो देखिए इसका डिनोमिनेटर जो है इसमें दो टर्म है, दूसरी चीज जो एंगल है, एक जगह पे तो x लिखा हुआ है और एक जगह पे 2x है। इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में एंगल सबका सेम रहना चाहिए, तो कोशिश ये रहेगी जो ये 2x है इसको हम लोग x बना लें। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास कि जो cos 2a होता है, cos 2a कैन बी रिटन एज, दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 cos square a minus 1 और 1 minus 2 sin square a। तो cos 2a can be written as 2 cos square a minus 1। ऐसा हम cos में क्यों लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमें cos दिख रहा है, तो जो cos 2a का फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे 2 cos square a minus 1। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, पहले वाले में भी सेम फॉर्मूला लगेगा और जो cos 2 अल्फा लिखा है उसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। If we apply the formula, so we are getting 2 cos square x minus 1। अब ये जो cos 2 अल्फा है इसको भी हम लोग लिख दें 2 cos square अल्फा minus 1। cos x minus cos अल्फा, एंगल का जो 2 है वो डिवाइड होकर हाफ हो गया है, क्योंकि ये डबल एंगल फॉर्मूला ही कहलाता है। cos में लिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा cos है। अगर इस ब्रैकेट को खोले हैं तो ये -1 तो +1 हो जाएगा, तो बी कैंसिल्ड ऑफ। तो फाइनली जो हमारे पास बच रहा है वो होगा 2 cos स्क्वायर x minus 2 cos स्क्वायर अल्फा।
cos x माइनस cos अल्फा। तो एंगल तो हमने सेम कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट है हमारा ये डिनोमिनेटर। अब इसको कैसे रिमूव किया जाए? तो अगर ये cos x माइनस cos अल्फा न्यूमरेटर में आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो cos स्क्वायर x और यहाँ cos स्क्वायर अल्फा लिखा है, तो 2 तो कॉमन ले लेंगे हम। अगर 2 कॉमन ले लिया, नाउ वी आर गेटिंग cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो अब शायद दिख रहा होगा आपको कि हाँ ये तो बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हिच कैन बी रिटन एज cos ऑफ x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। तो दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो एंगल ठीक नहीं था, दूसरा डिनोमिनेटर। तो पहले हमने एंगल को सेम कर लिया, कॉस में उसको बना लिया। नेक्स्ट हमने इसके डिनोमिनेटर को ऊपर ले आए फैक्टराइज करके, उससे ये हो रहा है cos x माइनस cos अल्फा विल बी कैंसिल्ड ऑफ। फाइनली जो बच रहा है वो अब आ रहा है cos x प्लस cos अल्फा। अब ये लास्ट स्टेप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थिंग है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। और cos x का अगर इंटीग्रेशन सोचें तो cos का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन x प्लस साइन x। cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन x है। इसी तरह से जल्दबाजी में बच्चे cos अल्फा का इंटीग्रेशन लिखते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा साइन अल्फा आएगा, लेकिन साइन अल्फा नहीं आएगा। cos अल्फा एक नंबर है, इट्स अ कांस्टेंट। इसके साथ जो लिखा हुआ है वो 1 है। जो बेसिकली इंटीग्रेट होगा वो 1 का इंटीग्रेशन होना है, dx के रिस्पेक्ट में होना है। सो वी आर गेटिंग x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक तो स्टार्टिंग में एंगल सेम करना है, लास्ट स्टेप में मिस्टेक होती है, जो cos अल्फा है उसको लिख देते हैं लोग sin अल्फा। तो उसको sin अल्फा नहीं, तो एक नंबर है इनटू 1 है, और 1 dx हमारा हो जाएगा x। सो दिस इज योर आंसर, 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cosec x माइनस cot x। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है tan इनवर्स cosec x माइनस cot x dx। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। बेसिकली जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो पहले इंटीग्रेशन नहीं है। सबसे पहले हमें सोचना है कि ये जो cosec माइनस cot है, इस पार्ट को इतना हम सॉल्व करें कि ये चीज tan में आ जाए। आईटीएफ चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ये tan में आ जाएगा तो tan tan कैंसिल हो जाएगा एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट। तो बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं है, इंटीग्रेशन से पहले काफी सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के बजाय cosec माइनस cot को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो देखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो cosec x can be written as 1 by sin x और cot can be written as cos by sin। Now if you take the LCM over there, so tan inverse sin x 1 minus cos x। अभी जो 1 माइनस cos अपॉन sin लिखा हुआ है, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। फिर देखिए 1 माइनस cos आया, जब भी 1 माइनस cos आएगा, there is an option कि we can write as 2 sin square half of the angle। ये लेक्चर 1 में हमने फॉर्मूला बताया है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा। तो जब भी 1 माइनस cos आएगा तो आपको कहना है 2 sin square half of the angle। तो एंगल हमारा x है, तो ये आ गया 2 sin square x by 2।
इसी तरह से ये sin x कैन बी रिटन एज 2 sin x by 2 cos x by 2। sin x को ये लिखा जा सकता है कि क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में ये देखा होगा आपने कि sin a कैन बी रिटन एज 2 sin a by 2 cos a by 2। हाफ एंगल फॉर्मूला कि अगर sin a है तो 2 sin a by 2 cos a by 2, sin 2a है तो उसको लिखते हैं 2 sin a cos a, sin 4a है तो 2 sin 2a cos 2a। If we further simplify this, so we are getting sin x by 2 upon cos x by 2, जिसको कहा जा सकता है tan x by 2। tan x by 2, तो tan इनवर्स के साथ tan आ गया, so it will be cancelled off, फाइनली सिंप्लीफाई होके आ गया है x upon 2। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, इसमें पार्ट मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल चीज थी वो था इसका सिंप्लीफिकेशन। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, द फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। So next question number 6 is integration of sin to the power 6x plus cos to the power 6x dx upon sin square x cos square x, sin square x into cos square x। इसमें जो डिनोमिनेटर है हमारा वो तो सिंगल है, लेकिन ऊपर पावर 6 आ रही है। कुछ ऐसे भी कर सकते हैं जिसको सोचेंगे स्प्लिटिंग पहले कर लें, लेकिन स्प्लिटिंग करने से बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो जब भी ये पावर 6 दिख रही है तो थोड़ा फैक्टराइजेशन करना है कि 6 कैन बी रिटन एज, दो ऑप्शन है, या तो इसको sin स्क्वायर x का क्यूब लिख दें या sin क्यूब x का होल स्क्वायर लिख दें। लेकिन अगर sin स्क्वायर x का क्यूब लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ क्यूब लिख दें यहाँ स्क्वायर लिख दें तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो पहले हमने क्या किया, 6 को लिख लिया sin स्क्वायर x होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला आइडेंटिटी याद आना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज कैन बी रिटन एज a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। इफ वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी ओवर हियर, जो हमारा sin स्क्वायर x है ये a है, जो cos स्क्वायर x है ये b है, so we will be getting sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, that is a प्लस b हो गया। नेक्स्ट टर्म में जो हमारा a स्क्वायर होगा तो sin स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो sin टू द पावर 4x, then माइनस a into b sin स्क्वायर into cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और लास्ट में जो b स्क्वायर है वो हो गया cos टू द पावर 4x। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देख लिए, a हमारा sin स्क्वायर x है, b हमारा cos स्क्वायर x है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है, वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होल अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर जो लिखा हुआ है तो डायरेक्टली 1 हो गया, तो वी आर गेटिंग दिस विल बी 1, ये तो 1 हो गया है। सो वी आर नाउ गेटिंग sin टू द पावर 4, ये तीन टर्म बचेंगे हमारे पास, और इन तीनों के अपॉन में ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर cos स्क्वायर। वी कैन नाउ स्प्लिट देम, sin 4 के नीचे भी ये दो टर्म लिख दें, sin स्क्वायर cos स्क्वायर के नीचे भी लिख दें, और cos 4 के नीचे भी ये टर्म लिख दें। तो डायरेक्टली वी कैन से sin 4x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x and plus
cos to the power 4 upon sin square x cos square x. For simplification, how to simplify them? ये sin 4 है, ये sin square है, sin square कैंसिल होके यहाँ पावर 2 बची. Now sin square upon cos square will be tan square x minus sin square cos square will be cancelled out 1. Similarly, cos square power 2 will be there. Cos square upon sin square will be cot square x. तो tan square का जो डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, लेकिन tan square कैन बी रिटन एज sec square minus 1 लिख सकते हैं इसको, और cot square को cosec square x minus 1. तो tan square x कैन बी रिटन एज sec square x minus 1 plus cot square can be written as cosec square x minus 1. अब ये तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x -1 that is -3, इंटीग्रेशन विल बी -3x, और जो cosec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन होता है -cot x. The integral of this question is tan x minus 3x minus cot x plus c. ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx अपॉन tan x plus cot x plus sec x plus cosec x. ये चारों ही टर्म डिनोमिनेटर में है, तो सब प्लस में लिखे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन tan x plus cot x plus sec x plus cosec x. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. अब देखिए भाई ये कैसे सॉल्व होगा. अ लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर करना है कि हाउ टू वर्क आउट. ये जो डिनोमिनेटर लिखा है इसको हमें सिंपल करना है. यही डिनोमिनेटर हमारा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है. जब ये रिमूव हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा. तो पहले अगर इसको सबको सिंपल फॉर्म में लिखें, सिंपल मतलब साइन कॉस में, तो tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस, कॉट इज कॉस बाय साइन, ये आप सबको पता ही है. और sec is the reciprocal of cos, cosec is the reciprocal of sin. अब इन चारों में अगर हम एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम हो जाएगा sin x cos x. अगर एलसीएम ले लें तो व्हाट वी आर गेटिंग, एलसीएम विल बी sin x into cos x. जो पहला टर्म है sin x, ये हमारा बन जाएगा sin स्क्वायर x. जो सेकेंड टर्म हमारा cos लिखा हुआ है ये sin है, तो दिस विल बी cos स्क्वायर x प्लस cos के ऊपर 1 है क्योंकि sin x, और जो sin के ऊपर 1 है वो बन जाएगा cos x. और ये sin x into cos x can be taken in the numerator, so अब आ रहा है sin x cos x. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये दोनों टर्म मिलके बन गए हमारे 1. दिस विल बी 1 प्लस sin x प्लस cos x. पहला काम तो था सिंप्लीफिकेशन कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है. अब इसको और वर्कआउट कैसे करें. तो प्रॉब्लम हमारी अभी भी है कि ये डिनोमिनेटर हटना चाहिए. डिनोमिनेटर में 3 नाम आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करें कि यही 3 टर्म ऊपर फैक्टराइजेशन करके ये नाम आना चाहिए. अब ये 3 नाम ऊपर कैसे आएंगे, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाई.
कि if we multiply the numerator and denominator by 2, अगर 2/2 लिखें it will make no sense, ये तो 1 ही लिखा है। तो इसमें एक 2 को हमने बाहर रखा है और एक 2 को इसके साथ ले लिया है, 2 sin x cos x के साथ। ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, स्टिल हमारा क्वेश्चन वही लिखा है जो पहले था। नेक्स्ट इसमें एक और चीज ऐड करें, 1/2, अगर इसी में हम 1 ऐड कर दें, if I am adding 1 over here, तो इसी में 1 माइनस कर दें, then also the question is balanced। ऐसा किया जा सकता है, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो ये 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं, कहीं पे भी अगर 1 आता है तो वी कैन से कि भाई 1 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं। हम कभी कभी 1 को 1 स्क्वायर कर लेंगे, हम ऐसे लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। तो जो ये पहला 1 आ रहा है यहाँ पे, इस 1 को हमने पढ़ लिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x माइनस 1 अपॉन तो इससे देखिए बेनिफिट क्या मिल गया, फॉर्मूला बन गया है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab which can be written as sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। आगे लिखा है 1, उस 1 को 1 स्क्वायर कर लिया। तो शायद आपका कुछ लॉजिक मिल रही होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको लिख दिया जाए, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है ये, इट विल बी हाफ ऑफ इंटीग्रल साइन प्लस कॉस प्लस 1 and sin plus cos minus 1 upon sin x plus cos x plus 1। a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में जैसे ही हमने लिखा, तो जो डिनोमिनेटर हमारा प्रॉब्लमेटिक पार्ट था इट विल बी कैंसिल्ड ऑफ, तो कैंसिल हो गया। अब जो क्वेश्चन बचा है सबके इंटीग्रल्स हमें पता है, sin x है, cos x है, माइनस 1 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin विल बी माइनस cos, cos का sin x और 1 का x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वंस अगेन हैव अ लुक कि dx अपॉन tan प्लस cot प्लस sec प्लस cosec था, सबको पहले हमने sin cos में कर लिया। लेटर ऑन जो डिनोमिनेटर था वो पहले तो 4 टर्म्स थे, कम से कम 3 टर्म आए। कुछ ऐसे सॉल्व किया है हमने कि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज करके न्यूमरेटर में आ गया, तो वो कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग द सेम स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए थे वो मिले एंड वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूले। तो नोट डाउन दिस वन आल्सो, टेक एन स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin x लिखा है अपॉन 1 प्लस sin x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो tan इनवर्स आ रहा है तो पहले इसको इतना हम सिंपलीफाई करेंगे कि इसका आंसर tan में आना चाहिए। जब ये tan में आ जाएगा तो tan tan कैंसिल होके फंक्शन आएगा, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 माइनस sin को क्या लिखा जाए, व्हाट टू बी रिटन एज 1 माइनस sin।
जैसा अभी बताया कि जब भी आए तो 1 माइनस साइन नहीं, 1 माइनस कॉस हो तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो सबसे पहले साइन को हम कॉस में बनाए ले रहे हैं, तो साइन कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स। इसी तरह से नीचे साइन जो लिखा हुआ है उसको लिख दिया कॉस 90 माइनस एक्स। अब 1 माइनस कॉस इज 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ करना है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसी तरह से 1 प्लस कॉस विल बी 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल which will be pi by 4 minus x by 2. Pi by 4 minus x by 2. The 2 will be cancelled off. We are getting tan square pi by 4 minus x by 2 square root है तो उसका square root हो गया, तो आ गया tan inverse tan of pi by 4 minus x by 2। तो देखने में क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, लेकिन अगर आपको ये साइन को कॉस बनाना और 1 माइनस कॉस क्या होता है अगर आता है तो ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। This tan will be cancelled off. We are getting integration of pi by 4 minus x by 2. तो pi by 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? Pi by 4 is a constant. Its integration will be pi by 4 into x. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, एक 2 पहले से है तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन cos स्क्वायर x 1 minus tan x whole square. Integration of dx upon cos square x 1 minus tan x whole square. तो इसमें भी जो डिनोमिनेटर है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर, tan कैन बी रिटन एज sin बाई cos लिख दें। और ये ब्रैकेट्स ओपन नहीं करना है, डिनोमिनेटर ऐसे ही हमें हटाना होता है, तो ये स्क्वायर ओपन अभी नहीं करना है। तो tan को sin बाई cos लिख लिया। इफ यू टेक द एलसीएम ओवर हियर तो ये आ रहा है cos स्क्वायर, एलसीएम होगा cos, तो cos x माइनस sin x, और वी कैन से दिस इज dx अपॉन cos स्क्वायर cos माइनस sin x होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। इस स्क्वायर को हमने अलग अलग लगा दिया है, तो cos स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड ऑफ। नाउ इट इज dx अपॉन, अब अगर यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होगा, इट विल बी dx अपॉन 1 माइनस 2 sin x cos x लिखा हुआ है, कैन बी रिटन एज sin 2x। अब ये सब फॉर्मूले ध्यान रहना चाहिए कि अगर कहीं पे 2 sin a cos a है तो वी कैन से कि दिस इज sin 2a। अभी भी लेकिन डिनोमिनेटर देखिए अभी भी आ रहा है, 1 माइनस साइन आ रहा है। अब इसको रिमूव करना है डिनोमिनेटर को। तो यहां से दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ऐसे कर लिए, साइन को लिख दिए cos 90 माइनस 2x, जैसा अभी पहले बता रहे थे कि साइन को लिख दिए cos, और 1 माइनस cos होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, इसको लिख दें 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, ध्यान रखना है पाई बाई 2 का पाई बाई 4, 2x का x।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बी हाफ ऑफ इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए कि कोसेक स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन आता है, तो हम इसको कोसेक स्क्वायर में ले आए। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक विल बी माइनस हाफ कॉट एक्स, कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। लेकिन क्योंकि ये लीनियर है तो यहाँ ध्यान रखना है कि इनटू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी आना है। अपॉन में आता है, ये तो -1 है, तो चाहे आप नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ना फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हाफ कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स। एक आंसर ये भी ठीक है। अनदर वे क्या है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 1 माइनस साइन 2x है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 1 प्लस साइन 2x से, तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, जिसको कहते हैं कॉस स्क्वायर 2x। So now we are getting 1 plus sin 2x dx upon cos square 2x। अब अगर हम इसकी स्प्लिटिंग कर लें, तो स्प्लिटिंग करने से एक इंटीग्रल हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। अगर एक dx लिख रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना है, या दो अलग अलग इंटीग्रल हम कर देते तो अलग अलग dx लिख सकते थे। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर विल बी सेक स्क्वायर 2x, यहाँ पे एक साइन एक कॉस तो tan बन गया, और एक जो कॉस डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके sec 2x tan 2x। एंड नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर तो होगा tan 2x। अगेन जो नोट करने वाली चीज है, दिस इज लीनियर, जिसका जो 2 होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो sec है, sec into tan, तो sec into tan का इंटीग्रेशन will be sec 2x, but the coefficient of x will be written over here। इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, half tan 2x plus half sec 2x, or we can take half common, sec 2x plus tan 2x। Take a screenshot